बहुत सारे मित्रों का मेरे पास कॉल आता है और वो पूछते हैं कि माँ तंत्र के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सोचा आज मैं तंत्र पर थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है वो शेयर करना चाहूंगी सभी मित्रों के साथ, ताकि जो लोग भी तंत्र साधना में उत्सुक है और वो करना चाहते हैं तो हो सकता है मेरी इस शेयरिंग से थोड़ा सा उन्हें लाभ हो। तो इसलिए आज हमने ये विषय चुना। जहां तक मैंने अपने जीवन में पाया है और जो मुझे अनुभव हुआ है मैं उसी की बात करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी शिविरों में देखे हैं तंत्र साधना की, तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि वहां तंत्र साधना भी हो रही, कहीं से भी नहीं। क्योंकि तंत्र साधना के नाम पर पूरा लूटी जा रही, जहां तक मैंने पाया। और जो भी मित्र जाते हैं उन्हें इतना भी समझ नहीं होता कि मैं वहां जा रहा हूं तो पहले तंत्र के बारे में समझ लूं, आखिर तंत्र है क्या, फिर मैं शिविरों में जाऊं तो ही शायद उसका लाभ ले पाऊं। तो बहुत सारे मित्र तंत्र साधना करने जाते तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तंत्र वहां तंत्र साधना होती है। क्यों? क्योंकि तंत्र साधना बहुत ही गहरा प्रयोग है। जिस तरफ ओशो इंगित करते हैं वैसा मैंने शिविरों में नहीं पाया। ऐसे मैंने किया तो नहीं है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं किए नहीं है। एक दो शिविर जहाँ मैं रहती थी तो कुछ स्टेप उन लोगों ने बताया था तंत्र का, तो खैर आ, अच्छा था। जो भी स्टेप था उन लोगों का, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगा कि उससे कोई भी गहराई बढ़ने वाली नहीं। वो तकनीक बहुत अच्छा है, तकनीक में कहीं से भी कोई खराबी मैंने नहीं पाया, लेकिन जिस ढंग से कराया जा रहा था और मतलब मैं दुखी हो गई उस विधि को लेकर के कि विधि इतनी शुद्ध और शुद्धतम विधि है, लेकिन लोग किस ढंग से करा रहे। अब इस चीज को लेकर के मुझे बहुत दुख हुआ कि ओशो जिधर इंगित कर रहे हैं उस इशारे की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। बस तंत्र के नाम पर सिर्फ लूटी जा रही, मैंने ये पाया, सिर्फ लूटी जा रही है और कुछ नहीं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, और मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने बहुत जगह पढ़े तंत्र के बारे में और ओशो ने जैसा बताया है, और जो लोगों का भीड़ मैं देखती हूँ तंत्र साधना के लिए जाते हैं, तो ये सारे देखते हुए मैंने पाया है कि ज्यादातर तंत्र के नाम पर पता नहीं क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अपना अनुभव इसमें शेयर करूंगी। क्योंकि अक्सर मित्रों का फोन आता है, बहुत सारे मित्रों का फोन आता है कि आप तंत्र का शिविर ले या तंत्र के बारे में कुछ बताएं। तो तंत्र इतनी गहरी साधना है, इतनी हाई लेवल की साधना है। जब तक कोई स्त्री और पुरुष
चौथे शरीर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि तंत्र उन लोगों में घटित होता हो। मुझे तो नहीं लगता। अगर जो लोग जाते हैं शिविरों में और कहते हैं कि मैंने तंत्र की साधना करके आए हूं, वो सरासर झूठ और बकवास है। उससे झूठी और मिथ्या बात कोई नहीं। जहां तक मैंने पाया है, कोई तंत्र वंत्र वहां नहीं होता। बस अपनी काम की पूर्ति के लिए जाते होंगे, ये अलग की बात है। तंत्र बहुत हाई लेवल की साधना है, मुझे जहां तक अनुभव। और तंत्र, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चौथे शरीर की बात है। और जब तक अगर कोई स्त्री और पुरुष ध्यान के उच्च ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तंत्र दोनों में घटे ये असंभव है। और जैसे ध्यान की उच्च ऊंचाइयों का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि उस सीढ़ी पर खड़ा होना जहां दोनों एक साथ ध्यान की उस ऊंचाई पर, यानी चौथे शरीर की मैं बात कर रही हूँ। चौथे शरीर से अगर किसी का लेवल ऊपर है और नीचे है, तो भी नहीं घट सकता। अगर कोई तीसरे शरीर पर है और कोई चौथे शरीर पर है और चाहे कि तंत्र वहां घट जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वहां तंत्र घटित हो। दोनों बराबर लेवल में खड़े होने पड़े। और तंत्र की साधना शुरू करने से पहले जो भी अगर साधक शुरू कर रहे हैं, स्त्री पुरुष या जो भी, तो सबसे पहली शर्त उसमें ये होती है कि वो प्रेम उन दोनों में है कि नहीं। प्रेम का जो उच्चतम शिखर है वो होना चाहिए। और जहां तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे तंत्र साधना में पहले बताए जाते थे कि साधु लोग तंत्र साधना करते थे कुंवारी लड़की के साथ, यानी कुंवारी यानी शरीर से कुंवारी ही नहीं। मेरे कहने का मतलब वो भीतर से इतनी शुद्ध और पवित्र हो, इतनी पवित्र हो, इतनी निर्दोष और निश्चल हो। उसके साथ अगर प्रेम की ऊंचाइयों में कोई हो, अगर कोई लड़का या लड़की उस प्रेम के उस शिखरों को पार करते हो, तो ही अगर वो चाहे तंत्र साधना में अगर उतरने के लिए, तो वो उतर सकते हैं। और जिधर इशारा किया गया है, जिस एनर्जी के तरफ, जिस जिसे ओशो बताते हैं, उस हाई लेवल एनर्जी की तरफ, तो उसे वो महसूस कर पाए। लेकिन जहां तक मैंने ये भी, जैसे कि ओशो ने बताया है, तो अगर कोई ध्यान के माध्यम से अगर कोई स्त्री पुरुष उस हाई लेवल की एनर्जी को पाना चाहता है, तो कम से कम 3 महीने उसे ध्यान करने चाहिए। और 3 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिले। जहां तक मेरा ये अनुभव रहा है कि वो अगर एक दूसरे से नहीं मिले 3 महीने तक, तो क्या होगा कि दोनों में एक तड़प होगी प्रेम की। और वो प्रेम की तड़प उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। और जब 3 महीने के बाद वो जब मिलते हैं, तो वो जो प्रेम का आकर्षण है, ऐसे ही ध्यान के माध्यम से वो धीरे धीरे स्वयं को चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो जो तड़प मिलने का, तो अगर मिलन ही होता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वहां फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रेम की इतनी उच्चतम शिखर, इतनी उच्चतम शिखर है कि वो एक
नहीं भी मिले तो वहां वो तृप्त हो सकते, बिना मिले। जहां तक मुझे ये मैंने फील किए, अगर मिलते भी है तो वहां फिजिकल रिलेशन बहुत कम चांसेस है बनने की, शायद ही बने। क्योंकि उतनी प्रेम के उस शिखर में कौन कीचड़ में गिरना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में गिरना कोई चाहे, क्योंकि इतनी प्रेम की वहां एनर्जी हो, इतनी प्रेम की एनर्जी कि शायद ही कोई फिजिकल रिलेशन में वहां उतर पाएगा। मुझे नहीं लगता। लेकिन जो भी अभी शिविर में चल रहे हैं वो सरासर झूठ और बकवास है। क्योंकि मैंने जहां तक देखे हैं, जब भी शिविरों में किसी जोड़े को बुलाया जाता है तो वहां प्रेम तो होता नहीं, किसी को किसी से प्रेम नहीं होता। और वो भी अनजान व्यक्ति होते हैं। कोई सन्यासी कहीं से जाते हैं, कोई सन्यासिनी कहीं से जाते हैं, और वहां पर जोड़े मिला दिए जाते हैं जहां प्रेम का नामो निशान भी नहीं है। और अनजान व्यक्ति अगर पहली बार मिले तो वहां क्या घटित होगा। वहां प्रेम तो पहले तो एक दूसरे को किसी ने समझा भी नहीं, और जहां समझा नहीं वहां प्रेम कैसे घटित हो सकता है। और जहां प्रेम नहीं है वहां तंत्र कैसे घटित हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने सारे लोग चाहते हैं कि मैं तंत्र का शिविर कर लूं, ठीक है, वो विधियों को सीख सकते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो तंत्र की साधना करके आते होंगे, ये सरासर झूठ और बकवास है। तंत्र के नाम पर सिर्फ लूटी जा रही है, सिर्फ लूटी जा रही है तंत्र के नाम। तो जहां तक मैंने ये पाया है, और मैं उन मित्रों को यही कहना चाहूंगी कि जो मित्र भी इस तंत्र साधना में उत्सुक है, तो मेरी तरफ से उन मित्रों के लिए यही एक संदेश है कि अगर आपको ये साधना करनी है तो आप पहले पूर्ण रूप से इसे समझ लीजिए, तंत्र के बारे में, कि आखिर तंत्र है क्या। और समझने के बाद आप उसके साथ तंत्र में जाइए जो सबसे आपका गहरा आ, साथी हो, जिससे आपकी ज्यादा तालमेल बैठती हो, और बहुत ऊंचे उच्चतम शिखर का उससे प्रेम हो, उच्चतम लेवल का। तो ही शायद उसके साथ आप तंत्र में जा सकते हैं। और दूसरी बात कि तंत्र में जाने से पहले आपको 3 महीने 6 महीने ध्यान से गुजरने पड़ेंगे। बिना ध्यान से गुजरे अगर कोई तंत्र में जाता है तो वो सिर्फ अपने को सांत्वना देता है, वो तंत्र में नहीं जाता, तंत्र में जा ही नहीं सकता है। ये सब बकवास की बात है। और अगर दोनों स्त्री पुरुष अगर उस ध्यान के से गुजरने के बाद अगर तंत्र में जाते हैं, तो वो जिधर इशारा किया गया है, जिस चीज के बारे में ओशो ने इशारा किए, जिस हाई लेवल की, जिस प्रेम की, तभी तो ही वो अनुभव कर पाए उस हाई लेवल के प्रेम को, उस एनर्जी को। ऐसे नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वो कर सकते होंगे। अब आगे उनकी मर्जी, जो लोग भी, क्योंकि मुझसे बहुत सारे फोन आते हैं तो बातें होती है। वो लोग बार बार यही कहते हैं कि यहाँ हो रहा है, अगर आपके नजर में कोई लड़की हो तो आप बताइए। ये ऐसे लगता है कि ये धंधा चल रहा है। तो अगर आपको यही करना है तो आप मेरे कहने का मतलब कि आप ओशो का नाम बदनाम नहीं कर, क्योंकि सन्यासियों ने ही ओशो का नाम बदनाम करके रखा हो। तो अगर ऐसा करना है आपको कि लड़कियां चाहिए, तो आप ओशो का नाम हटा दीजिए कि मैं शिविर में जा रहा हूँ तंत्र साधना के लिए। आप जो भी करना है करते रहें। लड़कियां तो बहुत सारे इस संसार में पड़े हैं, जितने पैसे देंगे उतने उपलब्ध हैं।
लेकिन आप शिविर का नाम लेकर के मत करें, ओशो का नाम बदनाम मत करें, ओशो का नाम लेकर मत करें। मैं यही जो भी सन्यासी मित्र हैं, अगर इस साधना, इस ध्यान प्रयोग में जाना चाहते हैं ओशो का नाम लेकर के, कि मैं ओशो शिविरों में जा रहा हूँ, तंत्र साधना के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, अगर ओशो से थोड़ा भी प्रेम करते हैं और ओशो को थोड़ा भी आपने समझा है, जिया है और पिया है, तो ओशो का नाम बदनाम हो। ओशो एक विराट सागर है। उनको समझने की कोशिश करें, उनको हर एंगल से समझने की कोशिश करें, हर पहलू से समझने की कोशिश करें, तो ही आप समझ पाएंगे। ओशो को एक एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सत्य है, दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा ये सत्य है, लेकिन वो एक एक एंगल हुआ। आप पूर्ण एंगल से ओशो को देखेंगे तो ही उनके रहस्य को आप समझ पाएंगे। तो मैं यही उन मित्रों से कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर ओशो के नाम पर आप ये सब करते हैं तो प्लीज आप ये लोग ये सब ना करें, ओशो का नाम बदनाम ना करें, इतना जरूर करें। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, जैसा कि रोज एक छोटा सा नृत्य के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे और हम ओशो का स्वागत करेंगे पूरे हृदय से भर करके, पूरे प्रेम से भरे हुए। उनके स्वागत में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि ओशो जब आते हैं तो हमें भी उनके स्वागत के लिए पूरे हृदय से स्वागत करना चाहिए, खुल के स्वागत करना चाहिए, पूरे नृत्य के साथ स्वागत करना चाहिए। ये टूटे हुए मन से, मुरझे हुए मन से हमें स्वागत नहीं करना है। तो मैं यही कहूंगी कि प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए ओशो का स्वागत करेंगे, फिर एक छोटा सा नृत्य के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ।